नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किचन हेल्पर के बारे में। किचन हेल्पर का काम होता है जो भी कॉमी 3 होते हैं, ठीक है, कॉमी 2 कॉमी 1 होते हैं, उन लोगों की हेल्प करना और अपने सीनियर शेफ का कहना मानना। यहाँ पे वो सारे छोटे छोटे जो काम होते हैं किचन के अंदर वो कर रहे होते हैं। अगर सैलरीज की बात करें, जो रियल सिनेरियो है, मैं किसी भी वेबसाइट के बारे में नहीं बोलूँगा, लगभग 6,000 से लेकर 12,000 होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप किसी एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट का जो मिनिमम पे स्केल है, हो सकता है कि वो 15,000 भी हो, 18,000 भी हो, उतनी आपको मिल रही होगी। और रहना खाना तो हर कंपनी लगभग फ्री ही देती है। बट वहीं पे अगर आप इस समय देखेंगे तो आप लोग विदेश में भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हो गया, जैसे कि मेरा दोहा, दुबई, बहरीन, कतर, सऊदी यहाँ पे, या फिर हमारे यूरोप के कंट्री। अब यहाँ पे जो सैलरीज मिलती हैं वो लगभग जो आपको इंडिया में मिल रही है उसका लगभग 3 गुना या 4 गुना होती हैं। बट काम आपको वही करना होता है और रहना और खाना तो फ्री ही मिलता है। बट यहाँ पे जब भी आप अप्लाई करते हो तो कुछ चीज़ों की आप लोग गलती करते हो। अगर आप वो गलती ना करो तो आपकी जो सैलरीज हैं वो अच्छी खासी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किचन हेल्पर की जो सैलरीज होती हैं वो एक ब्रैकेट के अंदर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सैलरी मिलेगी 18,000 से लेके 35,000, तो 35,000 उन लोगों को मिलेगी जिनको कि थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ी सी उनको समझ है, और जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे या तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएंगे या उनको मिनिमम 18 या 20,000 में रख लिया जाएगा। बट अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, नई नई स्किल्स सीख रहे हैं, तो मेरा भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ, ताकि आप अगर किचन हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे गल्फ में हो चाहे यूरोप में हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल पाए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है आपकी क्वालिफिकेशन। तो भैया मिनिमम आपको 10th पास करनी है, ठीक है। ये ना हो कि आप अभी 18 साल के हुए हो, ठीक है, और आपने क्वालिफिकेशन भी नहीं ली है, आप 7वीं 8वीं पास हो और आप लोग अप्लाई करने लग जा रहे हो, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट आप लोग 10th पास हो जाएं, ताकि जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको थोड़ी अच्छी सैलरी मिले। दूसरा यहाँ पे आती है आपकी पासपोर्ट। आप लोगों को पासपोर्ट पहले से ही रेडी करके रख लेना है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी आप किसी एजेंट से मिलते हैं या जो भी जिस भी तरीके से आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपसे एक मुफ्त कुछ पैसा ले लिया जाता है कि आपका पासपोर्ट भी बना दिया जाएगा, ये भी चीज़ें कर दी जाएंगी, वो भी चीज़ें कर दी जाएंगी, और आपसे एक मोटा पैसा ले लिया जाता है। बट वो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो पासपोर्ट की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो आपको पहले से खुद ही बना लेना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इजी बन जाता है, कोई बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। तो आपको पहले से ही रेडी करके रखना है ताकि समय पे आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। तीसरा होता है एक अच्छा रिज्यूम, जिसको कि हम लोग बायोडाटा भी बोलते हैं, ठीक है। कोई बायो लेटर भी बोलता है, मैंने ऐसी भी चीज़ें सुनी है, बायो लेटर या बायोडाटा या रिज्यूम, बट एक्चुअली में रिज्यूम हम लोग इसको बोलेंगे। वो आपके पास एक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप पहली बार किसी एजेंट को देते हैं अपने बारे में, जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, आपकी पूरी जो भी क्वालिफिकेशन है, कहीं पे भी आपने छोटा बड़ा काम किसी भी होटल में करा, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं। तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग अपनी रिज्यूम राइटिंग की सर्विसेज भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, नीचे लिंक है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप लोगों के इंटरव्यूज लिए जाते हैं और आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है, ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाता है कि भैया किचन में आपने क्या काम किया, कैसे काम किया, इसी बेसिस पे आपकी सैलरी डिसाइड होगी। बट यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है, ठीक है, हमने कहीं काम नहीं किया होता है, या हमने काम भी किया होता है तो हमको उसको प्रॉपर आंसर करना नहीं आता है, ठीक है। अगर आप अपनी चीज़ों को सही ढंग से नहीं समझा पाएंगे सामने वाले को, चाहे आप किचन हेल्पर के तौर पे भी जा रहे हैं, तो आपकी सैलरीज हमेशा कम ही रहेगी। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम भी करते हैं जिसको कि हम लोग माई सुपर हीरो किचन हेल्पर प्रोग्राम बोलते हैं, क्योंकि किचन हेल्पर हमारे लिए एक हीरो की तरह ही सारा के सारे काम हमारे किचन के अंदर करता है, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हो। ये एक प्रकार की आप बोल सकते हैं आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है, जिसमें कि आपको किचन हेल्पर से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये हमारे प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं जिनको कि आप कभी भी देख सकते हो, और इसके अंदर आपको ढेर सारा नॉलेज मिल जाता है। लगभग यहाँ पे 21 करीब क्लासेस होती हैं, जिसमें कि आप सारा का सारा जो काम होता है किचन हेल्पर का वो समझ पाते हो, और यही सारी जो समझ के चीज़ें आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी जो सैलरी पहले 18,000 होनी होती है, वही आपकी वो सैलरी 25,000 या फिर 35,000 में भी तब्दील हो जाती है, क्योंकि इस समय आपके पास कुछ ना कुछ बताने के लिए है, या आपके पास जो किचन से रिलेटेड आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास नॉलेज है किचन हेल्पर का।
इसके साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी का मतलब ये नहीं कि आपको फराटेदार बोलनी है, इतनी कि आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, किचन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, हमारे लेट्यूज हो गए, किचन के इक्विपमेंट हो गए, कौन कौन से पैन होते हैं, ये बेसिक चीज़ें भी अगर आप समझ पाओ और उनको बता पाओ इंटरव्यूज़ के दौरान, तो आपकी जो सैलरी बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसे कि मैंने रिज्यूम्स के लिए बोला, ठीक है, या फिर मैंने ट्रेनिंग के लिए बोला, वो आप हमसे कर सकते हैं। और आपको हमारे चैनल्स को प्रॉपरली देखना है। यहाँ पे हमने ढेर सारी चीज़ें कुकिंग के बारे में बता रखी है, शेफ़ लोगों से रिलेटेड बता रखी है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। और क्योंकि यही सारी की सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछी जाने वाली हैं, क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ रिज्यूम्स के द्वारा, और आप जो उनसे इंटरेक्ट करोगे, जो क्वेश्चंस पूछेंगे, आप जो उनके आंसर करोगे, उसी बेसिस पे आपको रिजेक्ट करने वाला है या फिर आपकी सैलरी डिसाइड करने वाला है। इसके बाद जब आपके इंटरव्यूज खत्म हो जाएं तो आप कंपनी की बाकी इंफॉर्मेशन भी उनसे ले सकते हैं, जैसे कि भैया मेरा कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है, मेरी एकोमोडेशन क्या होगी, ठीक है, कितने साल के बाद मुझे रिटर्न टिकट मिलेगा, या इसके अलावा कोई भी खर्चे, मेडिकल सुविधाएं क्या होंगी, पर डे मेरे को कितनी नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरी ड्यूटी की टाइमिंग कितनी होगी, 10 घंटे 12 घंटे, या फिर ड्यूटी के बाद मैं एक्स्ट्रा आवर करता हूं तो मुझे ओवर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर कोई कॉमी लेवल के लिए भी जा रहा है ना, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो लेता है। मान लीजिए अगर मैं कहीं जॉब के लिए जा रहा हूँ तो जो भी मुझसे वो क्वेश्चन पूछेंगे मैं उनका जवाब तो दूंगा, बट ये सारे के सारे क्वेश्चन भी मैं उनसे जरूर पूछूंगा। इससे होता क्या है, इससे ये पता चलता है कि भैया आप लोग अवेयर हो, आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उनके आंसर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।